अरे मरियम, पानी पिला दे। मरियम कहाँ मर गई, पानी ला दे। आ गई दादी, आ गई। आटे का साथ ही सिलाना शुरू कर देती हूँ। अब बस तुम लोग तैयार रहना, मोहल्ले में बड़े दिनों बाद शादी आ रही है। हम तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे मुफ्त में खाना मिलेगा, और वो भी इतना अच्छा खाना। बार बार शादियां थोड़ी आती हैं। मेरे पास ऐसा कोई सूट नहीं है जो इतने बड़े फंक्शन में पहना जाए। अरे तो क्यों नहीं है? पिछले साल ईद पर ही तो तुमने पीले रंग का जारजेट का सूट बनवाया था, वो कहाँ गया? दादी आप भूल रही हैं, वो पिछले साल नहीं बल्कि 4 साल पहले ईद पर सिलवाया था। इतना ऊंचा हो गया अब तो पहनकर जाऊंगी ना तो तमाशा बन जाएगा सब में। लो इतनी सी बात। अरे रुकैया, इसकी शलवार में नया कपड़ा डाल के ना शलवार लंबी कर देना, और छोटी कमीजों का तो वैसे फैशन है, मैंने लड़कियों को पहने हुए देखा है, चल जाएगा। अम्मी आप मेरे कपड़ों पर मेहनत मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, और ना ही बिलाल जाएगा। हाँ हाँ, तुम लोग क्यों जाओगी? तुम लोगों के लिए, नवाबजादियों के लिए घर में खाना पकेगा ना, शर्म नहीं आती? अरे कमा कमा के मर गया मेरा बच्चा, लेकिन तुम लोगों की अय्याशियां कम नहीं होती। कौन सी अय्याशी दादी, कैसी अय्याशी? अब्बा ने हमें सिर्फ तरसी हुई जिंदगी दी है। बस मरियम चलो अंदर। हाँ चलो अंदर चलो, ले जा। ये तरबियत की है तूने औलाद की। मैं कह रही हूँ कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो किसी ने उस दिन उम्मीद रखी कि घर में खाना पकेगा, किचन को ताला लगा के जाऊंगी मैं। भूखी मरना, पकते जरा एहसास नहीं है। चलो अंदर चलो, तरबियत की है ये मैंने। जब सब पता है तो क्यों खून जलाती हो अपना? अम्मी अब्बू के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पता है आपको। मैंने दादी और अब्बू को लंबी चौड़ी रकमों का हिसाब करते हुए खुद देखा है। जानती हूँ, जब से आई हूँ ना ब्याह के इस घर में, उन्हीं के रंग ढंग देख रही हूँ और सब्र का घूंट पी रही हूँ। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, ना सुधरने की उम्मीद है। चलो सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। फिलहाल की तबीयत कैसी है अब? दवा पिलाई है, इंशाल्लाह सुबह तक आराम आ जाए मेरे बच्चे को। इंशाल्लाह। मम्मी आज ऐसा करते हैं कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम। पता नहीं तुम्हारे अब्बा भी कहाँ चले गए। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। वो होते भी हैं तो कौन सी फिक्र होती है उनको हमारी। आप दादी से पैसे लेना, वैसे भी सारे पैसे अब्बा उन्हीं के हाथ में रखते हैं। गई थी मैं तुम्हारी दादी के पास, कहने लगी मौसमी बुखार है, क्या जरूरत है फजूल में पैसा खर्च करने की। 2-3 घरेलू टोट के बता दिए, कहा कि ठीक हो जाएगा। पैसे जमा करना तो दादी का मशगला है, मचा ले जो जरा से भी फिक्र हो हमारी उनको। हमारा हाल देखकर कौन कह सकता है कि हमारे अब्बा की एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें 2-2 मुलाजिम काम करते हैं। तुम तो अपनी दादी की फितरत को जानती हो, घर में अगर गोश्त भी पक जाए तो फजूल खर्ची। कितने दिन हो गए तुम्हारे मामू भी नहीं आए, अगर वो आ जाते तो मैं उनसे कुछ पैसे ले लेती। ठीक है तो फिर मैं आज कॉलेज नहीं जाती। नहीं बेटा तुम कॉलेज जाओ, तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं, मैं हूं ना बिलाल के पास। बस तुम जमील भाई को फोन कर लेना और फिर कॉलेज चली जाओ, सही है बेटा? ठीक है अम्मी। बस अगर आप नहीं होते तो बहुत मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। ये मेरा भांजा है,
लाहौर से आए। अस्सलाम वालेकुम। भाई, हम सब आपके बहुत मुंतज़िर थे। ये तो बिलाल की तरफ से बहुत परेशान थी। अगर आप नहीं आते तो मेरा बिलाल तो ऐसे ही बुखार में ही पड़ा रहता। अरे बेटा, बिलाल बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर के ले गए थे, दवा खा के सोया हुआ है, माशाल्लाह अब तो बुखार भी कम हो गया है। बेटा, आप जाके जल्दी से कपड़े बदल लो और फिर सबके लिए चाय बनाओ। ठीक है अम्मी, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ। अच्छा भाई, वो पान का भी सारा सामान खत्म है। अरे रुकैया, मरियम, कोई घर में है भी या नहीं? जी दादी। तुम्हारे मेहमान बैठे हैं या चले गए? जब भी आते हैं लंबे ही बैठ जाते हैं। मेरी चाय लेके आ और कुछ खाने को भी लाइयो। जरा सा बिलाल को बुखार क्या हुआ, तुम लोग तो भूल ही गई हो कि इस कमरे में कोई बूढ़ी लाचार औरत भी बैठी है। दादी अभी लेकर आती हूँ। अम्मी मामू के साथ डॉक्टर के पास गई हुई थी बिलाल को लेकर। अच्छा, तो तेरा मामू जो लाया ना, वो मेरे लिए भी लाना खाने के लिए। इनको देखो खाने की पड़ी है, बिलाल की तबीयत का एक बार भी नहीं पूछा, जैसा इनका तो कुछ लगता ही नहीं है। दादी, मामू के तो बिलाल की दवाई में इतने पैसे लग गए। तो कौन सा एहसान कर दिया? अरे मामू है उसका, बिलाल भांजा है। वैसे भी तारिक मुझे सिर्फ इन 7 दिनों के सब्जी दाल के पैसे देके जाता है, 1 रुपया ज्यादा नहीं देता। और खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा चाय लेके आ मेरे लिए। जी। हराम ना हो तो कहीं की, बस बातें करा लो, घूमना फिरना करा लो, इनसे काम नहीं होते। वहाँ बैठी हैं, पता नहीं क्या करती रहती है। सारा दिन दुकान पे काम करो और यहाँ एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं मिलता। जल्दी लाओ, भूख लग रही है मुझे। बस लेके आई, 2 मिनट रुक जाइए, रोटी डाल रही हूँ। अम्मी आप हटे, मैं रोटी डाल लेती हूँ, आप सालन भून। हटे, मैं करती हूँ, पहले प्लेटें निकालो। एक बात तो बताए। हाँ। ये आपने अब्बा को नहीं बताया कि बिलाल कितना बीमार था? बताया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने अपने बेटे को पहले ही भर दिया। जरा सा बुखार के आया बिलाल को, तुम्हारी बीवी ने तो सारे काम ही छोड़ दिए घर के। अरे काम चोर औरत, जल्दी ले आ खाना। खाना तो वक्त पे बना लिया करो। ये इतवार के दिन भी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? 4-4 दिन के बाद घर में आते और आते के साथ ही ना बीवी बच्चों को नौकर समझ ली। अरे चुप कर, उन्होंने सुन लिया ना तो यह कयामत बर्पा कर देंगे। मैं जाती हूँ खाना लेके, तुम 2 रोटियां और डालो। हाँ हाँ डाल रही हूँ, गुलाम है ना उनके यहाँ। अच्छा बातें मत बनाओ, जल्दी बनाओ। ला रही हूँ, ये लीजिए। हुक्म मानेंगे जैसे वो बादशाह और हम गुलाम। आपने कभी बताया नहीं कि आपको चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है। चलें, आज हम भी आपकी पसंद की चिकन कढ़ाई खा के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, इंटरव्यू कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, बस दुआ करें कि जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और मेरी तो यही ख्वाहिश है बेटा कि तुम्हें कराची में ही नौकरी मिल जाए। तुम्हारे आने से घर में रौनक हो गई है, वरना हमारी तो कोई अपनी औलाद है नहीं। खाला उदास क्यों हो रही है? मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। अम्मी के इंतकाल के बाद जब से अब्बू ने दूसरी शादी की है ना, मैंने सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। लेकिन अब आप लोग फिक्र मत करें, मैं कराची आ गया हूँ, आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जीते रहो बेटा। अच्छा ये बताएं कि बिलाल कैसा है? बेटा मैं गया था रुकैया के घर, बिलाल ठीक है, तारिक भी था वहां पर, मगर वो सलाम करने नहीं आया। मैं बड़ा था, मैं ही चला गया। तारिक अंकल शायद शुरू से ही बदमिजाज है। हाँ बेटा, बस ये रुकैया का ही हौसला है तो तारिक जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है। और उसकी माँ
उससे भी ज्यादा 4 हाथ आगे। बस हमारी दुआएं तो रुकैया और उसके बच्चों के साथ हैं। खाला फिक्र मत करो, वक्त अच्छों को ठीक कर देता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो पत्थर दिल इंसान मेरी साबर बहन की कदर करने लगे। अच्छा खाला, मैं जाके कपड़े चेंज करूँ? हाँ बेटा जाओ। जाओ आराम करो, माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा बच्चा है। अल्लाह जिंदगी दे, कामयाबी दे अल्लाह मियां। रुकैया, रुकैया, कहाँ मर जाती है ये कोने खुदरों में। अरे सुनती हो रुकैया? जी अम्मा। अरे सुबह से बैठी हो, मगरिब होने को आई है, हैं? कुछ पकाने का होश है? दोपहर में भी तुमने चावल बना लिए थे, पता भी है कि मेरे लिए चावल अच्छे नहीं है। जी वो आपके पास इसीलिए आ रही थी, आप पैसे दे दें, बिलाल से सौदा मंगा लेती। पता था मुझे, बोलूंगी ना तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा नोटों के लिए। पता चल गया होगा ना कि बेटा आया था तो माँ को पैसे देकर गया होगा। पर अम्मा कोई पैसे नहीं है मेरे पास, कह दिया बस। उसी हलीम से खाना खाया जाएगा रात को। जाओ ना, वो क्या देख रही हो? जी जी अम्मा। इनको खिला दो बस। ये चैप्टर 12 तुमने रीड किया था? ये देखो। हाँ, ये मेरे होमवर्क में था। हाँ तो तुमने लिखा फिर इतने बतूता पे? बहुत दर्द हो रहा है पेट में। चलो देखा था? अरे रुकैया, दादी क्यों चिकनी इतना? पता नहीं, आदत है उनकी। तुम कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पर। क्या हो गया अम्मी? ये दादी इतना चिल्ला क्यों रही है? अभी तक जाग रही है? वो तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, क्या करूँ? मुझे लगता है शायद उन्हें हैजा हो गया। तुम्हारे अब्बा भी घर पे नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आप परेशान मत हो, आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे, दादी के पास बहुत पैसा है। बिलाल के लिए तो नहीं निकाले उन्होंने, लेकिन अपने लिए जरूर निकालेंगी। आप एक काम करें ना, मामू को बुला लें फोन करके। हाँ ये ठीक है, तुम ना भाई को फोन करो, उनसे कहो कि जल्दी से आ जाए, दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। वैसे अम्मी आपने पूछा नहीं दादी से कोई हैजे का टोटका बता दे? भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे खर्च हो जाएंगे ना। क्या बात कर रही है बाजी, उनके पास अपने लिए पैसे बहुत हैं, दबा दबा के रखती हैं। अच्छा बस करो, ये कोई वक्त नहीं है इन बातों का। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, फजूल की बकवासें किए जा रहे हो, तमीज कहीं के। अच्छा खैर, जाओ बिलाल तुम टैक्सी लेकर आओ, मैं दादी से पैसे लेकर आती हूँ। और अम्मी आप ना एक पैसा नहीं लेंगी मामू से। अच्छा बस करो, जल्दी करो, तो जल्दी जा, जल्दी। हाँ हाँ जा रही हूँ। बखत कहाँ मर गई दोनों? दादी पैसे दे दें, बिलाल टैक्सी लेने के लिए गया है, हॉस्पिटल लेके जाना है आपको। ये ले। छोटे बटुए में आए। इतने पैसे, इतने सारे पैसे इन्होंने जमा करके रखे हुए हैं और हमारे लिए नहीं निकलते। 3-4 हजार ही निकालना, ज्यादा नहीं। ये डॉक्टर तो खाम खा के बिल बना देते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट। दादी आप फिक्र मत करें, मैंने ज्यादा पैसे नहीं लिए। चादर कहाँ रखी है आपकी? अलमारी में सामने ही रखी है, अंधी दिखता नहीं है। मिल गई चादर, चले ओढ़े, टैक्सी आ गई होगी। पता नहीं रुकैया ने क्या खिला दिया मुझे, वो तो चाहती है मैं मर जाऊं और ये सारे घर पर कब्जा कर ले। पी ले जी, ये ले पानी पी ले, ये लीजिए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। रुक जाओ, ग्लास भी लेके जाना, ये लो जाओ। जाओ देखो कौन है। बस बस बस, सही है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है दादी? हाय
क्या तबीयत ठीक होनी है। डॉक्टरों ने खाम खा में ये दवाओं के नाम पर मोटी मोटी रकमें वसूल कर ली हैं। हाय दादी, इनसे इंतकाम लेने का तो एक ही हल है, या तो इंसान बीमार होना छोड़ दे या फिर दवाइयाँ लेना खत्म कर दे। अम्मा, आज दोपहर में क्या पकाऊं आपके लिए? दादी को अब आप परहेजी खाना दिएगा, गाजर का सूप या फिर मूली का। अरे दादी, आपको सब्जियां बहुत पसंद है ना, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था। आप तो नाराज ही हो गई। हाय, नाराज मैंने क्या होना है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ रह गया, मुझे दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया। आप चाहते हैं? ले, मेरा बेटा आ गया। अरे कहाँ रहता है तू, तेरा कोई अता पता ही नहीं। जानता है कयामत के दिन गुजर गया मुझ पे। अम्मा, अब मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत कर। ये बताएं कि इन लोगों ने आपकी खिदमत तो ठीक से की है ना, कोई कसर तो नहीं छोड़ी? बुरा वक्त टल गया। ये लड़का कौन है? अरे जकिया का भांजा है, लाहौर से आया। इस बच्चे ने बहुत खिदमत की मेरी। दरअसल दादी, हालांकि तबीयत खूब ठीक नहीं थी तो मैं घर चलता हूँ, उन्हें भी देखूँ। आते जाते रहना बेटा, बड़ी खिदमत की है तूने मेरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप, मुझे तो ऐसा लगा कि उस दिन अब्बा के रवैये का आप बुरा मान गए और फिर लौट कर नहीं आएंगे। मैं तुम्हारे अब्बा से मिलने वाकई नहीं आया। और ये क्या पकड़ रखा है? सूप है, दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। दरअसल रात को अब्बा के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर, और दादी है कि हर 2 मिनट के बाद पूछती हैं आवाज लगाकर कितना कुछ बन गया है, कितना कुछ बाकी है। तो मैंने सोचा सूप पिला दूं, थोड़ी देर खामोश रहेंगी। लाओ, मुझे तो मैं पिला देता हूँ। अरे नहीं, आप अम्मी और बिलाल से तो मिल लें, वो लोग भी आपको याद कर रहे थे। वो भी मतलब? इसका मतलब तुम भी कर रही थी? अच्छा, आप रात का खाना तो खाकर जाएंगे ना? नहीं बाबा, मैं तुम्हारे अब्बा के आने से पहले वापसी चले आऊंगा। मुझे देखते ही ना उनकी शक्ल बन जाती है। एक काम करो, तुम दादी को सूप पिलाओ, मैं आंटी से मिल के आया। जी ठीक है। अब अभी तक जाग रही है, सोए क्यों नहीं? सुबह से दावतों के चक्कर में लगी हुई थी, थक गई होंगी, सो जाए। बेटा तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना। अम्मी, मुझे तो सिर्फ कॉलेज जाना है। आपको मुझसे जल्दी उठकर पहले दादी को चाय बनाकर देनी है, फिर अब्बू के कपड़े प्रेस करने, उनके जूते पॉलिश करने, फिर नाश्ता बनाना है, और उसके बाद भी घर के कितने सारे काम करने। सो जाए। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा नहीं आए ना अभी तक, अपने दोस्तों के साथ चले गए। वो जब तक नहीं आते मैं नहीं सोऊंगी। मम्मी, आप तो ऐसे फिक्र कर रही हैं जैसे वो छोटे से बच्चे हों, और अब्बा को आपकी जरा भी परवाह नहीं है। कुछ भी हो बेटा, वो तुम्हारा बाप है, इस घर का सरबराह है, हमें इस छत के तले तहफ्फुज़ तो है ना। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानते ये दुनिया कितनी जालिम है। मम्मी, आज आप कुछ ज्यादा उदास हो रही हैं। सच सच बताएं, कोई बात हुई है? अब्बू या दादी ने कुछ कहा है आपको? इन लोगों की तो बातों की आदत सी हो गई है मुझे। बस तुम्हारे बाद की जिंदगी में कुछ अजीब सा होने वाला है, मुझे इसका धड़का सा लगा हुआ है।
अम्मी ऐसा करते हैं, कल मामू के घर चलते हैं। आजकल आप बहुत सोचने लगी हैं, थोड़ी फ्रेश हो जाएंगी। कहाँ निकला जाता है बेटा घर से, घर के 100 बिखेरे हैं। फिर तुम्हारी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर मैं घर से बाहर निकली तो अपने बेटे को एक ही 4 लगाएंगी। लो आ गए अब्बा। हाँ तुम सो जाओ, मैं जाके देखती हूँ। शहरोज नहीं आया बहुत दिन से। मुझे क्या हो गया, मैं क्यों उसे याद कर रही हूँ? कहीं मुझे उससे नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अब्बा या दादी को जरा भी भनक पड़ गई ना तो मुझे कॉलेज से उठवा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। क्या था? You fled jet fighters in Vietnam from the aircraft. या अल्लाह, यहाँ खाना खाने बैठो लाइट चले जाती है। हद है। बाजी आपने एक बात नोटिस की? अम्मी की आंखें सुर्ख हो रही हैं, रात भर रो रही थी। जी आ गई। क्या हुआ? इधर बैठे, बैठे ना, बैठे। पानी निकाल के तो बिला। अल्लाह अम्मी, अम्मी क्या हुआ? पानी पी, थोड़ा और पी ले। अब बताएं अम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? क्या छुपा रही हैं हमसे? बताएं ना। तुम्हारे अब्बा शादी। क्या हुआ अब्बा को? तुम्हारे अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? अम्मा रोई नहीं, आप परेशान मत हो। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम बात करेंगे अब्बा से। वो फैसला कर चुके। ये कैसे हो सकता है अम्मी? वो आपके होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं भला? नहीं अम्मी, आप घबराएं मत, हम दादी से बात करेंगे। नहीं, वो भी उसी शख्स की माँ है। उन्होंने कभी हमारा साथ दिया है, जो अब साथ देंगी वो कुछ नहीं बोलेंगी, उसी के साथ देंगी। मैं आप बिल्कुल परेशान मत हो, बात करने में कोई हर्ज थोड़ी है भला। हाँ हम दोनों बात करेंगे दादी से, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादी। दादी, हाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। हाँ बोलो। दादी क्या आपको पता है अब्बा दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ तो मुझे पता है, मेरा बेटा मुझसे कोई बात नहीं छुपाता, बताया उसने। दादी आपने अब्बा को मना नहीं किया? है मेरा दिमाग खराब है जो मैं उसे मना करूं? है अपना कमाता है, अपना खाता है, 1 2 क्या 4 शादियां कर सकता है। और तुम्हारी अम्मा, उसका मनहूस कदम जब से इस घर में पड़ा ना, गुर्बत ने घेरे डाल लिया हमारे घर में। नहीं आने वाली बहू कम से कम दौलतमंद तो है ना। दादी आपने अम्मी के सब्र का ये सिला दिया उन्हें। भाई तो कौन से जुल्म ढा दिए मैंने तुम्हारी अम्मा पर? दादी आपने एक बार भी नहीं सोचा? आखिर आप भी तो एक औरत है ना। औरत हुई इसीलिए कह रही हूँ, मर्द के मुंह नहीं लगना चाहिए। और फिर मुझे क्या पड़ी है जो तुम लोगों के पीछे मैं अपने बेटे से खराब करूं? हाँ, कोई जरूरत नहीं मुझे, चलो यहाँ से। हाँ दादी, हम ही पागल थे जो आपसे बात करने के लिए आए। चलो बिलाल, मैं आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। हाँ, बुलाने गई थी मैं। आओ मुझसे बात करो, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काओ। चलो हम बकते। बोलिए तो। अरे हाँ, ये पहले ला के रखा मैंने तेरे लिए। आए आए। देखा अम्मा कैसा फर्नीचर डलवाया तुम्हारी नई बहू के लिए? हाँ फर्नीचर तो बहुत अच्छा है।
अरे रुकैया ने अपना सामान समेट लिया ना, अरे रहे अपने बच्चों के साथ। मेरा बेटा तो नई दुल्हन के साथ रहेगा। अम्मा इस बार तुम्हारे लिए ऐसी बहू ला रहा हूँ कि देखोगी ना दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। यूँ समझ लो कि ज़माने भर की रौनकें समेट कर ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। बहुत पैसा है रेशमा के पास, हमारे दिन बदल जाएंगे अम्मा। चल बदमाश, अपने लिए ला रहा है। जब से रुकैया दुल्हन बनकर इस घर में आई है ना, हमने दिन अच्छे नहीं देखे। हाय शुक्र, हम भी दिन अच्छे देख लेंगे। पहले दिन से मनूस है अम्मा, मुझे पसंद ही नहीं थी वो। आओ रेशमा अंदर आओ, ये तुम्हारा ही घर है। ऐसा क्या देख रही है? सलाम कर, छोटी अम्मी तेरी है। छोड़ो इसको, आओ तुम। अपना कमरा अंदर है। कौन है? अब्बा। आ गई है? तुमने खाना चाय का पूछा? अच्छा मैं पूछ कर आती हूँ। क्या हुआ? यहीं बैठे रहे। क्यों, क्या हुआ? उनका ख्याल रखने वाली आ गई। क्या? नहीं, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसकी वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई थी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अम्मा, अम्मा मत रोइए। आपको उस शख्स के लिए आंसू बहाने की कतई जरूरत नहीं है। उस शख्स को तो आपकी पहले भी जरूरत नहीं थी, मगर मुझे और बिलाल को तो है ना। हाँ? आपको हमारे लिए खुद को संभालना होगा। हाँ? और बिलाल है ना, बिलाल वो बनेगा आपका पास। आप रोए मत, रोए मत अम्मा। मैंने इनकी खिदमत नहीं की है, मैंने तुम तो मेरी जान हो। मगर मुझे डर सा लगता है कहीं आप भी दूसरे मर्दों की तरह मुझे छोड़ ना दें। अरे रुकैया कैसी बातें करती हो, तुम तो मेरी जान हो। मैं उन मर्दों की तरह नहीं हूँ, तुम हमेशा मेरी बीवी रहोगी। आई लव यू। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, रुकैया, कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। आपसे आप कोई काम नहीं करेंगी उनका। बैठी रहे यहाँ पर। बहरे हो क्या तुम लोग? आवाज नहीं आती तुम लोगों को? सुन लिया था तो आई क्यों नहीं? कान खोल के सुन लो तुम दोनों माँ बेटी। ये मेरा घर है, मेरा। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। आप गुस्सा नहीं करें, ये तो बच्ची है, नादान है, अभी उलझी हुई है, ठीक हो जाएगी। तो समझाओ इसे कि जल्दी समझ जाए, और तुम चाय बना के लाओ हमारे लिए, जल्दी। जी। अच्छी है। आपने बनाई है उनके लिए चाय।
भी नहीं है ना, चाय तो खुद बनाए अपने लिए। तुमने सुना नहीं हमारे अब्बा क्या कह के गए? अगर हमने उनकी बात नहीं मानी ना तो वो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। अरे भाई तुम लोग यहीं रुक जाओ ना हमारे साथ। दुनिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे। शौहर का घर छोड़ के भाई के घर में आके बैठ गई। अभी मुझे मरियम की शादी भी करनी है। अरे भाई कुछ दिन रुक जाओ यहाँ पर, तुम और तुम्हारे बच्चे अभी उस हादसे से निढाल हैं। भैया हमें उस माहौल का आदी होने दें, अब हमें उसी में जिंदगी गुजारनी है। मामू मेरा वहां दम घुटता है, मम्मी की बेबसी देखकर खून खौलता है मेरा। पता नहीं अल्लाह ताला हमारे हालात कब बदलेगी। बेटा ऐसा नहीं कहते, ये भी तुम्हारा ही घर है, जब दिल घबराए आ जाया करो। और देखो हिम्मत ना हारना और अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखो। जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। ये वक्त है नाश्ते का, बहुत नवाबजादी बनती जा रही हो तुम। मेरी ना तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए देर हो गई। अजी रोज के बहाने ही है, सारा दिन कमरे में बिस्तर पे पड़ी आराम करती रहती है और बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। क्या कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है? क्यों भाई, क्या चाहती है तू? तुझे इज्जत की रोटी रास नहीं आ रही क्या? ए जी मैं कहती हूँ, मैं क्या भाग कर आई हूँ? निकाह कर लाए आप मुझे यहाँ, लेकिन यहाँ ये लोग मुझे ऐसी हकारत से देखते हैं कि मेरा दिल रोता है। कान खोल के सुन ले रुकैया, अगर आइंदा मैंने ऐसी कोई बात सुनी तो धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। कैसी बात? हाँ कैसी बात? आप मुझे धक्के देकर निकाल देंगे? मुझे? मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल आपको दे दिए, और ये औरत जिसे आए हुए सिर्फ चंद दिन हुए हैं, इसकी खातिर आप मुझे जलील कर रहे हैं? मुझे? मैंने आपकी हर बात, आपका हर हुक्म सिर झुका कर सुना, उसे कबूल किया, कभी उफ तक नहीं किया। और आपने क्या किया मेरे साथ? यही कसूर है मेरा। वाह जी वाह, जैसे बड़ा एहसान किया है तुमने। तुम्हें तो तारिक का एहसानमंद होना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें अभी तक बर्दाश्त किया हुआ है, वरना तुम्हारी यहाँ रहने की औकात नहीं है। चुप करो, तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? चुप हो जाओ रुकैया, वरना बहुत मारूंगा। बस अब बहुत हो गई। आप मुझे इस घर से धक्के देके निकालेंगे, उससे पहले मैं इस जहन्नुम को छोड़कर खुद जा रही हूँ। हाँ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा वो निकम्मा भाई कितने दिन रखता है तुम्हें। जाओ दफा हो यहाँ से। मुझे ना आपसे पहले उम्मीद थी, ना अब है, ना आगे होगी। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। चलो बच्चों, चलो। अच्छा किया तूने जो रुकैया को घर से निकाल दिया। उस मनूस से तो हमारी कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती।
बस अम्मा छोड़ो पुरानी बातों को, आगे का सोचो। हमारे दिन फिरने वाले अम्मा हैं। अरे बासु, तूने अपने नए काम को तो मुझे बताया नहीं, और तू तो कह रहा था वो किसी प्लाजे की मालिक है और तेरे लिए सुपर स्टोर खरीद रही है। लो, कोई एक प्लाजा? बहुत बड़े बाप की बेटी है अम्मा, यूं समझ लो पैसा तो उसके हाथ का मैल है। बस थोड़ा सब्र कर लो अम्मा, सब हो जाएगा। सब्र ही तो नहीं हो रहा। तू कहता तो सब्र कर लेती हूँ। ये बता, तेरा पैसा क्यों ले रही है? अरे अम्मा, मेरे लिए तो सुपर स्टोर खरीद रही है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? अम्मा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब तू बसों में नहीं, नई नई गाड़ियों में सफर करेगी अम्मा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे लिए भी एक पान लगा देना। वैसे रेशमा, एक बात बताओ, ये लाल नगीने की अंगूठी तुम्हारी उंगली में कयामत लग रही है। मैं तो सोचता हूँ तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई। अरे हाँ, ये लो, पूरे ₹1,00,000। लेकिन तारिक, ये पैसे तो बहुत कम हैं। घबराओ नहीं, अम्मा के पास और भी पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। और इसके अलावा अम्मा ने बहुत सारा जेवर भी बना के रखा हुआ है, मैं वो भी उनसे ले लूंगा। तुम्हें पता है गोल्ड का रेट क्या जा रहा है? वो तो ठीक है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मा अपना जेवर देते हुए हिचकिचा क्यों रही हैं? हालांकि मैं तो दिलो जान से आप लोगों की हो चुकी हूँ और आपको जबान दी है कि मार्केट में जिस दुकान पर आपका सरमाया लगेगा वो दुकान मैं आपके नाम कर दूंगी। और वैसे भी तारिक, मेरा सब कुछ अब आप ही का तो है। तुम अम्मा की किसी बात का बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ थोड़ी सी जिद बहस के बाद मेरे समझाने पर वो मुझे सब कुछ देने पर आमादा हो जाएंगे। तारक, अब जो भी है, अम्मा से बात करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो अब कुछ नहीं कहूँगी, मगर हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि कारोबार जितना जल्दी शुरू कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जो हुकुम सरकार, जो हुकुम। वैसे सच कहता हूँ रेशमा, तुमने तो आकर मेरी जिंदगी ही बदल डाली, वरना तो मैं सारी उम्र इस छोटी सी दुकान में 1 के 2 और 2 के 4 करते करते वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता। ऐसी बातें ना किया करें, अभी हमने बहुत लंबा सफर साथ तय करना है। बिल्कुल। लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे कुछ नहीं बचा, सब लूट के ले गई। तुझे कहा था मत भरोसा कर, मत दे जेवर मेरा, मत दे पैसा, पर तू ना माना। मुझे क्या पता था अम्मा के वो फरार है। शादी की थी उसने मुझसे। कब बखत ने पता नहीं चाय में क्या मिलाकर पिला दिया था। सोते ही रह गए, तू भी सोता रह गया, सब लूट के ले गई। ये रुकैया की बद्दुआ लगी है हमें। रुकैया, बेटे घर चल, बच्चे बहुत याद आते हैं। भला कोई अपनों से भी इस तरह नाराज होता है? मैं तुम लोगों का मुजरिम हूँ, खासकर रुपया तुम्हारा। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया तुम लोगों के साथ। वो औरत मेरा सारा रुपया पैसा लेकर पता नहीं कहाँ गायब। मैं तो पहले उस औरत को जानती थी कि वो अच्छी नहीं है। देख, एक हमारी रुकैया मासूम और एक वो औरत चंडाल, चुड़ैल कहेगी। लौटाओ रुकैया, मुझे और अम्मा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। लौटाओ।
हाँ बेटा, कर चल, हमें माफ कर दे। अम्मा, मैंने तो बहुत सब्र किया था, मुझे क्या पता था वक्त अपना फैसला इतनी जल्दी सुना देगा। आज मुझे एहसास हुआ है, जो लोग अपने घर की जन्नत को ठुकरा देते हैं, बाहर हर जगह दोज़ख उनकी मुंतज़िर होती है। चलो रुकैया, चलो। हाँ बेटा, तू दिल बड़ा कर, घर चल।